हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर हिंदी क्लासें रेगुलर चल रही हैं, जिसके स्वरूप में मैं आपको समास आज पढ़ा रहा हूं। समास की 2 क्लासें मैं आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप नए हो और नए विजिट किए हो चैनल पर, तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है हिंदी की, उसको एक ज़रूर गो थ्रू करें और अपना रिस्पॉन्स कमेंट में ज़रूर पिन करें। तो साथियों, कल हमने बात करी थी द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में। आज हम बात करेंगे द्वंद्व समास और इसके वेद के बारे में। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास क्या होता है? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। कौन से? दोनों पद प्रधान हो, और यदि उनका विग्रह किया जाता है तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? और, या, अथवा आदि शब्द का प्रादुर्भाव होता है। एक बार फिर से देखेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी मुख्य हो, दोनों पद मुख्य हो, यदि उनका जब हम विग्रह करें, जब उनका विग्रह करें साथियों, तो उसमें कौन कौन से शब्द आ जाए? और आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, तो वो कौन सा होता है समास? द्वंद्व समास होता है। जैसे इसकी मुख्य जो पहचान है साथियों, यहाँ पर योजक चिन्ह आता है। इन जो दोनों पद होते हैं, जो मुख्य पद होते हैं, दोनों पदों के बीच जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। मोस्टली योजक चिन्ह का होता है 90%, जिससे इनकी पहचान होती है। आगे देखेंगे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे माता पिता, जैसे माता और पिता। माता पिता को तोड़ेंगे, मतलब जो इनका विग्रह होगा तो माता और पिता आएगा ना। अन्न जल, अन्न और जल। पाप और पुण्य, अपना और पराया, खरा खोटा, आगा पीछा, सीताराम, आजकल, राम लक्ष्मण, धनुष बाण। धनुष बाण का विग्रह करेंगे तो धनुष और बाण। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा धनुष प्लस बाण। धनुष प्लस बाण इसका विग्रह होगा। रात दिन, फल फूल, 15 और 63। इस तरीके जो शब्द हैं, ये सारे उदाहरण जो है पूछे गए कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में। तो वही मैं उदाहरण आपको लिख के लाया हूँ। आप इनको रट लीजिए, एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर एक बार इनको अपनी आंखों से अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से टिक कर आएंगे। आगे देखेंगे द्वंद्व समास के कितने वेद होते हैं साथियों। तो द्वंद्व समास के 3 वेद होते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको तो आप जरूर याद कर लीजिए कि द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं। तो इसके मुख्यतः 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? एक वैकल्पिक द्वंद्व समास साथियों। कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। दूसरा है, इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास में ज़्यादातर आते हैं विलोम शब्द, जैसे रात दिन, आगा पीछा, माता पिता। इस तरीके जो शब्द आ जाए, यानी विलोम शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है साथियों। समाहार द्वंद्व समास क्या होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है जहाँ पर एक जाति का बोध हो साथियों। किसका? एक जाति का बोध हो, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व समास, जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं का अपना अर्थ हो जाए। सिर्फ लिखे शब्द का अपना अर्थ देते हैं, लिखे शब्द अपना अर्थ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अब इनकी डिटेल में चर्चा देखते हैं। अभी तो इनकी संक्षिप्त में चर्चा हो गई, अब इनकी डिटेल में चर्चा देखते हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन लाइक करें या ना करें ये आपकी मर्जी, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको देखना कि आपका जो हिंदी में स्कोर है वो बहुत ही अच्छे से बूस्ट होगा। कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर, और ज़्यादा कंटेंट डिलीवर फोकस ही मेरा रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलें और अच्छे से आप ग्रैप्स कर पाएँ और अपना टाइम बचाकर अदर सब्जेक्ट पे लगाएं जहाँ आपकी कमज़ोर हो। आगे देखेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास यानी विलोम शब्द आ जाए, जैसे सुख दुख, जीवन और मरण, खरा और खोटा, भला और बुरा, यश अपयश, देवासुर, देव और असुर, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, सत्यासत्य, सत्य प्लस असत्य, कहा सुनी, ऊंच नीच। इस तरीके जो विलोम शब्द आ जाए वहाँ पर कौन सा होता है साथियों? वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास क्या होता है? एक जाति का बोध हो साथियों। किसका? एक जाति का बोध हो, वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। किसका? समाहार द्वंद्व समास, जहाँ पर एक जाति का बोध हो। जैसे कंकड़ और पत्थर, बनने का स्वरूप एक ही है कंकड़ पत्थर के, लेकिन कंकड़ थोड़े छोटे होते हैं और पत्थर बड़े आकार में होता है, यानी बनने का स्वरूप एक ही। तो वहाँ पर कौन सा है? समाहार द्वंद्व समास। चाय पानी, घास फूस, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, गाय भैंस, और रुपया पैसा, इनका स्वरूप एक ही है। यानी गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, इनका स्वरूप एक ही है, लेकिन बनने की जो क्रियाएं, तो वहाँ पर क्या, लेकिन बनने की प्रक्रिया एक ही है और स्वरूप एक ही। तो कौन सा? समाहार द्वंद्व समास होता है। कौन सा? समाहार द्वंद्व समास होता है। आगे देखेंगे एक बार फिर से, यानी एक ही जाति तो है, गाय भी जानवर है और भैंस भी जानवर है, पेड़ और पौधे दोनों एक ही जाति, पर्यावरण से जुड़े हैं। जैसे कंकड़ पत्थर की भी एक ही जाति, चाय पानी की एक ही भी जाति है। जैसे चाय भी तरल होती है, पानी भी तरल होता है,
इस तरीके जो एक ही जाति एक ही स्वरूप का बोध कराएं, वैसे शब्द है वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। कौन सा साथियों? समाहार द्वंद्व समास होता है। आई होप आपको अच्छा याद हो रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा वीडियो। आगे देखेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा साथियों? इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे। कौन से? सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे, वहाँ पर कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, राधा कृष्ण, सीता राम और 63, इस तरीके जो शब्द आ जाएं इतरेतर द्वंद्व समास होता है। हालांकि आपको द्वंद्व समास ही मुख्यतः याद रखना है, उसके भेद 3 याद रखने बस। इसके डिटेल से जो भेद होते हैं वो यूपी पुलिस नहीं पूछता है, कभी नहीं बने इनके भेद के बारे में क्वेश्चन। बस इतना पूछता है कि द्वंद्व समास के बारे में पूछ लेगा और द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं यहाँ तक पूछ सकता है, इसके बाद नहीं पूछ। वो तो मैंने आपको करवा दी जाके आपका कोई भी पार्ट छूटे ना और आप अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते रहें। आगे देखेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है साथियों? अव्ययभाव समास यानी जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। कौन सा? प्रथम पद प्रधान हो। अव्ययभाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा? प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें कौन कौन से? इसमें उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं साथियों। क्या आते हैं? उपसर्ग प्रत्यय। यानी उपसर्ग क्या? उपसर्ग वे शब्दांश। उपसर्ग और नोट करके लिखेंगे कॉपी में, एक नोट बनाएंगे साथियों, उसमें लिखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। ये शब्दांश यानी शब्द का अंश होते हैं। शब्दांश का अर्थ क्या हुआ? जो शब्द का अंश होता है वही शब्दांश होता है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय शब्द का अंश होते हैं। क्या होते हैं? शब्द का अंश, यानी शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उपसर्ग लगता है और बाद में प्रयुक्त प्रत्यय लगते हैं। जैसे जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अव्ययभाव समास होएगा। कौन सा? अव्ययभाव समास आएगा। एक बार फिर से देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग हो जाए साथियों अव्ययभाव समास आता है। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी जो शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वहाँ उपसर्ग होता है। प्रत्यय जो शब्दांश बाद में लगकर किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ प्रत्यय होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आ, नी, निर, निस, इस तरीके से यथा, भर, अनु, अति, वे, ये शब्द किसी शब्द के पहले लगे दिख जाएं तो आपको एकदम टिक करना है। कौन सा समास? अव्ययभाव समास साथियों। कौन सा? अव्ययभाव समास को टिक करना है। आपको कहीं भी उपसर्ग बन जाए। अव्ययभाव समास कैसे पहचानते हैं? मान लीजिए ऑप्शन में अव्ययभाव समास दिया है, यथा अनुसार दिया, तो यथा क्या? यथा उपसर्ग, अनुसार अनुसार शब्द है, तो यथा आप तुरंत उपसर्ग निकाल लीजिएगा उस शब्द से और बस अपना आंसर टिक करिएगा। यानी उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो अव्ययभाव समास में आते हैं, इनका पहला पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे अनाथ, अनाथ, अनाथ में अन उपसर्ग है। और अशुभ, अजन्मा, आजीवन, आ प्लस जीवन, अनु प्लस करण, अति प्लस दृष्टि, आ प्लस मरण, नी प्लस डर, नी प्लस धड़क, निर प्लस जीव। इस तरीके जैसे बेवजह, बे प्लस वजह, बे प्लस शर्म, तो बे क्या उपसर्ग है? नी प्लस रोग, प्रति प्लस लिपि या प्रति प्लस पल, इसके बाद प्रत्यय प्लस आघात। इस तरीके से आपको उपसर्ग छांटने। अगर आप उपसर्ग पकड़ लेंगे तुरंत आप कौन सा मारेंगे? अव्ययभाव समास मारेंगे। जैसे यथायोग, योग्यता के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथार्थ, इस तरीके से यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। कौन सा समास? अव्ययभाव समास। इस तरीके शब्दों को आप विग्रह करके उनमें उपसर्ग पता लगा लीजिए, तो वहाँ पर पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग से निर्मित शब्द होते हैं, तो अव्ययभाव समास ही कहलाते हैं। आगे देखेंगे निरोग को कैसे करते हैं। निरोग, ये संधि विच्छेद में निरोग बहुत पूछा जाता है। निरोग, निह प्लस रोग, क्या? निह प्लस रोग, यानी विसर्ग आता है और प्लस रोग, निह प्लस रोग, तो क्या होता है? निरोग हो जाता है। जैसे नीरज, निह प्लस रज, और नीक, निह प्लस ख, निह प्लस नीरव, नीरव में निह प्लस रव, निह प्लस रव साथियों नीरव होता है। क्या होता है? नीरव। तो निह प्लस रव नीरव, इस तरीके जो शब्द आ जाएं जहाँ पर उपसर्ग निर्मित शब्द हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, यानी पहला पद प्रधान हो। कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, तो जहाँ पर पहला पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, यानी उपसर्ग से निर्मित शब्द अव्ययभाव समास में आएंगे। यह बात आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे पुनरावृत्ति वाले शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। पुनरावृत्ति कैसे? यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति आ जाए। जो शब्द, पुनरावृत्ति का अर्थ समझते हैं, जो शब्द बार बार आ जाए, यानी कई बार आए या 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार, इस तरीके जो शब्द बार बार रिपीट हो जाते हैं उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। यानी रिपीटिशन ऑफ शब्द अगर हो जाए तो पुनरावृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति, यानी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, पुनरावृत्ति होती है। जैसे घर घर, घर 2 बार आया है, घर घर, पुनरावृत्ति हुई घर की। पल पल, गाँव गाँव, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, और कानों कान, प्यार प्यार,
गली गली, इस तरीके जो शब्द आ जाए, यानी पुनरावृत्ति हो जाए, किसकी संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाए, सर्वनाम की पुनरावृत्ति हो जाए, विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाए, इस तरीके से जो शब्द जिनकी पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ साथियों अव्ययीभाव समास होता है। क्या अव्ययीभाव समास होता है। आगे देखेंगे, संज्ञा की पुनरावृत्ति को देख लिया। अब सर्वनाम की पुनरावृत्ति कैसे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, इस तरीके जो शब्द यानी सर्वनाम शब्द रिपीट हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। आगे देखेंगे विशेषण की पुनरावृत्ति। विशेषण की पुनरावृत्ति, मंद मंद, मंद मंद, क्या मंद मंद, और साफ साफ, धीरे धीरे, धड़ाधड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें क्या बिक रहे हैं, धड़ाधड़, इस तरीके जो शब्द आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, उसी प्रकार जो धड़ाधड़ शब्द है कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास। धीरे धीरे अव्ययीभाव समास, यानी रीतिवाचक जो शब्द होते हैं, जो रीतिवाचक विशेषण होते हैं, वहाँ पर कौन सा आता है, वहाँ पर अव्ययीभाव समास ही प्रयोग होता है साथियों। धड़ाधड़, रातों रात, दिनों दिन, इस तरीके से अव्ययीभाव समास आता है। और सुविचार में कौन सा है, तो सुविचार में साथियों दो हैं, कौन कौन सा, कर्मधारय समास होता है और अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास सु प्लस विचार, सु उपसर्ग है और प्लस विचार लिख दिया, तो सु प्लस विचार में कौन सा, अव्ययीभाव समास। और कर्मधारय क्या है, सुंदर है विचार जिसके। अगर हम इसको विच्छेद करेंगे, कर्मधारय समास कैसे हो जाएगा साथियों, विच्छेद करेंगे, सुंदर, सुंदर हैं विचार जिसके, यानी सुंदर हैं विचार जिसके, इस अर्थ में क्या होगा, इस अर्थ में कर्मधारय समास हो जाएगा। और अव्ययीभाव समास क्या होता है, यानी सु प्लस विचार अगर लिख दीजिए तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो ये दोनों होगा, सु प्लस विचार, याद रखेंगे, दोनों होगा अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कई चीज़ें यहाँ से सीखी होंगी। हालांकि आप कहीं से सीख भी चुके होंगे, तब भी आपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप बढ़िया से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और भी भाइयों के पास वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि जो भी भाई हैं उनका भी तैयारी होती रहे, और अपना स्कोर अच्छे से बढ़ाइए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।